जल थल पावक मंद पवन में और सत्ता बैठी नील गगन में आदि धूल में सारी दुनिया तो समाई गई तेरे सत्ता बैठी नील गगन में आदि धूल में सारी दुनिया तो समाई गई तेरे भक्त कहता है प्रभु ऊंचे शिखर सिंधु लहराई प्रभु की प्रभुता में बरसाई ऊंचे शिखर सिंधु लहराई प्रभु की प्रभुता में बरसाई व्यापक भमरन गुंजन में व्यापक भमरन की गुंजन में सत्ता बैठी नील गगन में आदि धूल में सारी दुनिया तो समाई गई तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए यही अभिलाषा मेरे यही अभिलाषा मेरे मन में दर्शन देना मछन में आदि धूल में सारी दुनिया तो समाई गई तेरे धूल में भक्त कहता है 84 सुमित खाली दर्शन देना मुरारी 84 सुमित खाली दर्शन देना मुरारी रिप से हरण मानू
हम सुमरे शीतला में पुरी आई सन मेला कोई चार घड़ी को मठिया त्यागो मैया माता ने तेरे बल पे भवानी तेरे बल पे नबी का सब ने दियो Bluetooth mode. कोई दिक्कत नहीं, वो कर दिया मैं दिखा दी वो आमरण अनशन व्रत लेने के बाद उत्तरानंदन महाराज परीक्षित भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। हरिहर गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर बैठे हुए व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित लाल को भगवान की अमृतमयी कथा का आनंद दे रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि इस तरह से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाए, और अभी आप हमारे शिष्य के द्वारा श्रवण कर रहे थे किस तरह से भक्त प्रहलाद भगवान के नाम पर दीवाने बने हैं। इन्होंने एक कुम्हारी के समझाने पर आवाज से निकले हुए बिल्ली के बच्चों को देखने पर भगवान के प्रति ने भरोसा हुआ। जिस घोर अग्नि के बीच से बिल्ली के बच्चा जिंदा निकल सकते हैं, भला उसमें से क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि भगवान बड़ा है। प्रहलाद भगवान के नाम पर दीवाने बने तो एक बात याद रखना, सच्चाई के मार्ग पर कठिनाइयां बहुत होती हैं। अच्छे रास्ते पर सच्चाई पर कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन कठिनाइयों से डरना नहीं है, अपने लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर है तो दुनिया में हमें कोई हराने वाला नहीं है, और नहीं है तो जरा गौर करके देखें। आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या सिखाई। कौरवपति दुर्योधन के हाथ में धनुष बाण दिया, एक पेड़ के ऊपर निशाना लगाने को कहा। जिस डाली पर चिड़िया बैठी थी, ये कहा कि ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है।
दुर्योधन ने कह दिया गुरुदेव हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की डाल दिखाई दे रही है, डाल पर बैठा पक्षी दिखाई दे रहा है। आचार्य द्रोण ने धनुष बाण नीचे रखने को कह दिया। उसके बाद और जितने भी कौरव पांडव थे सबसे कहा, तो किसी ने चिड़िया बता दी, किसी ने पेड़ बता दिया। फिर बाद में नंबर अर्जुन का आया। अर्जुन ने बाण को खींचा